गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये सुबह का टाइम है और आज हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। तो मम्मी और चाची बाहर से एक बछिया को पकड़ के लाई है, सुन्नी जो घूमती रहती है उसमें, ताकि अभी श्राद्ध चल रहे तो मांड की देश के। और हमारा बैग वैग सब तैयार हो चुका है, ये अपनी पैकिंग कर रहे हैं। और मम्मी अभी नहा के निकली है, तो मम्मी अभी श्राद्ध का खाना बनाएंगी। तो बोली कि अभी पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद ही निकलना। तो हम लोग फिर थोड़ी सी देर और रुक गए और ये अपना बैग में सामान डालने में लगे हुए थे। तो आज हम लोग यहाँ से अपने जा रहे हैं वापस। और फिर वहाँ पे क्योंकि नवरात्रों की तैयारी भी करनी है मुझे, और बहुत सारी तैयारी होती है। तो ये है वो बछिया जिसको पकड़ कर लेके आए हैं। तो अभी बस हम लोग जा ही रहे हैं। तो जाते जाते मैंने सोचा चलो आप सबको मिलवा देती हूँ इससे। तो चलिए फिर वहाँ पहुँचने के बाद मिलते हैं। तो मैं आ गई थी यहाँ पर 10 बजे। तो यहाँ पर मैंने आके थोड़ा आराम किया, खाना पीना किया और उसके बाद मैं लग गई हूँ काम में। तो बहुत ज़्यादा धूल हो रखी है, बालकनी में बहुत ही ज़्यादा धूल है। तो अभी मैं पहले इसी की सफाई करूँगी। तो सबसे पहले मैं शुरुआत कर रही हूँ दरवाजे झाड़ने से। तो ये जो जाली वाला दरवाज़ा है ना, इसमें बहुत ही ज़्यादा धूल भर जाती है। यहाँ धूल आती ही बहुत ज़्यादा है क्योंकि रोड पूरा टूटा पड़ा हुआ है। बारिश का मौसम जब से ख़त्म हुआ है तब से बहुत ही ज़्यादा धूल पे धूल रहता है। सारा दिन यहाँ पर गाड़ियाँ जाती है तो बुरा हाल रहता है। चाहे दिन में 2 बार पोंछा यहाँ पे लगा दो, ऐसी हालत है। तो पहले दरवाज़ा झाड़ूंगी और पूरी रेलिंग भी भरी हुई है धूल से। तो मैंने मुंह भी इसलिए ढका हुआ है क्योंकि मेरी आँखों में भी धूल जाती है ना, तो खुजली शुरू हो जाती है। तो इस वजह से मैं, और मेरे जो सनग्लासेज है मैं वो अंदर से लाना भूल गई। तो मैंने सोचा चलो अपना दुपट्टे से ही ढक लेती हूँ। तो पहले दरवाजे को ही झाड़ूंगी, फिर नीचे का देखती हूँ, फर्श का झाड़ू लगाऊंगी या फिर सीधा ही पोंछा लगा दूंगी। और पहले तो इसे झाड़ने में ही टाइम लगने वाला है। तो जब कहीं चले जाओ ना तो दिवाली की तरह सफाई करनी पड़ती है, और इसीलिए मेरा कहीं जाने का मन नहीं होता। अभी देखो हम 3-4 दिन के लिए गए थे और इतनी ख़राब हालत हो गई है। और वैसे तो खैर करनी थी मुझे, नवरात्रों में तो साफ़ सफाई करनी होती है। बट यहाँ पे यही प्रॉब्लम है बस एक, कि कहीं चले जाओ तो फिर दिवाली की तरह ही करनी पड़ती है साफ़ सफाई। और अभी तो ये है कि ओपन छत नहीं है, पहले ओपन छत थी तब तो अरे बाप रे बाप, बहुत ही ज़्यादा आती थी, मैं क्या ही बताऊँ। धूल से मुझे बहुत इरिटेशन होने लग गई है, पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे नुकसान भी करती है शायद इसलिए भी। तो अभी बस मैं जैसे कि ये जो ऊपर की चीज़ है ना, इसे मैं दीवार को थोड़ा कपड़ा मार देती हूँ, फिर गीला कपड़ा मार दूँगी। और रेलिंग पे भी बहुत ही ज़्यादा धूल भरी हुई है, तो पहले इसे झाड़ना पड़ेगा और उसके बाद ही फिर मैं नीचे का फर्श का कुछ करती हूँ। और तो काफ़ी समय मेरा जाने वाला है बालकनी में ही। अंदर का इतना समय नहीं लगता है मेरा, लेकिन बालकनी में मेरा समय जाता ही जाता है। मेरी जो दूसरी बालकनी है ना, उसमें भी मेरा समय ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि एक तो उसमें कबूतर आते हैं, बहुत ही ज़्यादा बीट ही बीट कर देते हैं। तो इस वजह से उसमें भी समय लग जाता है, अंदर इतना समय नहीं लगता है। तो बस पहले तो मैं यही काम अपना निपटा लेती हूँ। शाम का टाइम भी हो गया है, फिर खाना भी बनाना है। तो आज तो बस यही सब होने वाला है। मेरा वैसे नवरात्रों का जो सामान होता है पूजा का, वो भी अभी तक आया नहीं है, क्योंकि ये जाके लेके आएंगे और मेरा तो यही काम हो पाएगा। तो सैटरडे को ही मंगवाऊंगी, ये जाके लेके आएंगे मार्केट से। और बताइए आप सबकी क्या तैयारी चल रही है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए बालकनी में बहुत ही ज़्यादा ये धूल है, तो मैं सोच रही हूँ इसको धो ही देती हूँ, क्योंकि पोछा लगाने में फिर वही बार बार मुझे धोना पड़ेगा, धोने में फ़ायदा है। तो बस बालकनी धोने के बाद अंदर का पोछा ये रह गया है, इसी कमरे का थोड़ा मुझे रगड़ के लगाना पड़ रहा है, क्योंकि धूल चिपकी रहती है। तो फिर क्या होता है ना कि अच्छे से पोछा नहीं लग पाता है और वो दाग से रह जाते हैं, तो इसलिए मैं 2-2 बार पोछा लगाती हूँ। और अब क्या करूँगी, मैं सैटरडे को भी लगा दूँगी। तो सैटरडे को थोड़ा सा मैं मोटा मोटा लगा दूँगी, तो ज़्यादा मुझे रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो मैट्स होते हैं वो चेंज कर दूँगी। और यहाँ पे धूल की वजह से मेरे मैट्स भी ना 1 वीक में ही बहुत गंदे हो जाते हैं, तो इसी वजह से
इसी वजह से मैंने एक्स्ट्रा पायदान लेके रखे हुए हैं मेरे पास, मतलब कम से कम 6 से 7 है। जल्दी जल्दी चेंज करने होते, इसी वजह से रखे हुए हैं। गुड इवनिंग दोस्तों। तो अभी ना शाम के 7 बज चुके हैं। शाम के क्या बोलूँ, मतलब रात ही हो गई है। और आज काफ़ी सारा काम हो गया था मुझे सफाई का ही। यहाँ पे ना बहुत काम रहता है धूल की वजह से। तो बालकनी में तो बहुत ही समय लग गया धोने में, दरवाज़ा झाड़ा, रेलिंग झाड़ी इस वजह से। तो फिर मैंने पोछा लगाया और लास्ट वाली बालकनी तो रह ही गई है, वो मैं कल करने वाली हूँ। और बीच में दिन में मैंने थोड़ा आराम करने लग गई और ये ऑफिस चले गए बस। तो काम काफ़ी हो गया था और बस अभी मैं अपनी चाय पीऊँगी, थोड़ी थकान दूर होगी। खाना बनाना अभी बाकी है। कॉफ़ी पीने के बाद बस मैं अपनी सब्ज़ी वगैरह छीलने में लग गई। आज मैं डिनर में सब्ज़ी में बनाऊंगी घिया की सब्ज़ी, और मेरे पास घिया ही रखी हुई है, वैसे और कोई सब्ज़ी है भी नहीं। और ये कम से कम 6 से 7 दिन हो गए हैं लाए हुए, लेकिन ये अभी भी कच्ची है और अच्छी बनेगी इसकी सब्ज़ी। पर मेरे हस्बैंड को वैसे नॉर्मल सब्ज़ी कम पसंद है घिया की, इनको कोफ्ता ही पसंद है। लेकिन आज मेरे पास टाइम की कमी है तो कोफ्ता मैं बना नहीं पाऊँगी। तो बस इसी वजह से आज मैं फटाफट नॉर्मल सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो मैं खाना बना लेती हूँ, बस उसके बाद मिलती हूँ, क्योंकि वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल रहेगा, वैसे भी लेट हो चुका है। तो दोस्तों काम तो सारा ख़त्म हो चुका है और साथ ही हो गई है बहुत सारी थकान। मैंने रोटी नहीं बनाई आज, घिया की सब्ज़ी के साथ मैंने चावल ही बनाए हैं, बिल्कुल भी मन नहीं था। और बालों में कल मैं मेहंदी लगाऊंगी तो उसकी भी तैयारी मैंने करके रखी है और बहुत ज़्यादा अब मैं थक गई। तो आज का व्लॉग बस इतना ही रहेगा। आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। और मेरे चैनल पर अगर आप घूमते फिरते आए हैं, नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आगे बहुत ही अच्छे अच्छे आप सबको व्लॉग्स मिलने वाले हैं, क्योंकि फेस्टिवल आ रहे हैं इसलिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।